घोषणा पत्र जो जिला अधिकारी के नाम से लिख करके यहाँ पर धरने पे बैठे हैं, एक ऐसा क्या मांग है आपकी? हम लोग क्या नाम है आपका? के तमाम समस्याओं के निराकरण हेतु कई बार ज्ञापन दे चुके हैं। अभी 12 अगस्त को हम लोग धरने पर भी बैठे थे। तब जिला अधिकारी महोदय ने वार्ता के क्रम में कहा था कि 1 सप्ताह में समस्या का समाधान हो जाए, लेकिन समस्या का समाधान कौन का है? आज तक हम लोगों को कृत कार्रवाई की प्रतिलिपि से अवगत नहीं कराया गया है। ऐसी स्थिति में हम लोग बैठे हैं कि जब तक समस्या समाधान नहीं होगा, अब हम लोग जाने वाले नहीं। हम लोगों की मांग है कि इस आधार पर रैया विकास खंड में 3 साल से अधिक खंड शिक्षा अधिकारी बड़कऊ वर्मा बने हुए हैं, जिनके ऊपर वित्तीय अनियमितता का भी आरोप है, जिनके ऊपर शिक्षकों के साथ भेदभाव का भी आरोप है, जिनके ऊपर ऑनलाइन शिकायत पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का भी आरोप है। ऐसे खंड शिक्षा अधिकारी वहाँ कैसे बने हुए हैं जिनके ऊपर भगवान परशुराम का चित्र विकृत करके वायरल करने का आरोप है। हम लोगों की दूसरी मांग है कि जब तक बांध के किनारे बालू का खनन होगा, जमीन का आवंटन होगा, सरकार पैसा देती रहे, कटान रुक सकता है क्या? हमारी लड़ाई के उपरांत राजशेखर जी जब डीएम थे तब उन्होंने दुबौलिया और सरयू पुल के नीचे ड्रेजिंग कार्य कराया था। यही कारण है कि आज दुबौलिया से विक्रम जो कटान मुक्त लगभग हो गया है, लेकिन आज भी कप्तानगंज के विभिन्न क्षेत्रों में और दुबौलिया के बरसाओं में बाढ़ राहत शिविर के किनारे बालू आवंटन के लिए जमीन आवंटित हुआ और बालू खनन चल रहा है। इस पर रोक लगना चाहिए। हरैया 100 सैया अस्पताल में 44 आउटसोर्सिंग की नियुक्ति मनमाने तरीके से कर ली गई और सर्वाधिक गोंडा के लोग भर्ती हो गए। अगर पारदर्शी ढंग से हुआ होता तो बस्ती और हरैया के लोग रोजगार पाए होते। अन्य तमाम अनियमितताएं हैं, उसको लेकर के 100 सैया अस्पताल की जांच का आदेश 11 अप्रैल को स्वयं मंडलायुक्त बस्ती दे चुके हैं, लेकिन वो मंडलायुक्त बस्ती का आदेश ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है, रिसोर्ट के नीचे या राजनीतिक संरक्षण के नीचे। इसको लेकर के सिर्फ मंडलायुक्त नहीं, एडी बस्ती और स्वास्थ्य महानिदेशक उत्तर प्रदेश भी जांच का आदेश दिए हैं, लेकिन निचले अधिकारी हैं कि मामले को कूल किए बैठे हुए हैं। आप यहाँ देखेंगे हमारे यहाँ के मऊ घाट विशेषज्ञ मार्ग है जो बदहाल हो रहा है, यात्रियों को समस्या हो रही है। इसको लेकर निवर्तमान सांसद ने भी हाइट बैरियर के मांग को जो है स्वीकार किया है और पीडब्ल्यूडी और एनएचआई भी स्थलीय निरीक्षण करके मान चुका है कि उससे सड़क टूट रही है, यातायात को समस्या हो रही है, हाइट बैरियर लगना चाहिए, लेकिन कान पर जू नहीं रेंग रहा है। इतना ही नहीं, आप देखेंगे कि खंड शिक्षा अधिकारी ने जो वित्तीय अनियमितता बरती थी, जो 192 शिक्षकों का पैसा गमन किया था, इसको लेकर के 2022-23 में ही शिकायत हो चुकी है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। पूर्व में होम सेक्रेटरी उत्तर प्रदेश हमारे शिकायतों का प्रतिलिपि बना करके जवाब देने का काम करते थे। होम सेक्रेटरी ही नहीं, आशुतोष निरंजन जी प्रतिलिपि बना करके अवगत कराते थे। आशुतोष निरंजन जी ही नहीं, राजशेखर जी प्रतिलिपि बना करके अवगत कराते थे। भूतल परिवहन मंत्री के निजी सचिव वैभव डांगे प्रतिलिपि बना के अवगत करा चुके हैं, लेकिन आज हमारे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हों, मुख्य चिकित्सा अधिकारी हों या स्वयं जिला अधिकारी महोदय हों, हम लोगों के मांग के क्रम में ये क्या कर रहे हैं शिकायतकर्ता को पता ही नहीं। जब मिलिए तो कहते हैं जांच हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में जब तक सड़क सुरक्षा हेतु हाइट बैरियर नहीं लगता, जब तक बड़कऊ वर्मा खंड शिक्षा अधिकारी जिनके ऊपर वित्तीय अनियमितता, शिक्षकों के साथ भेदभाव, परशुराम का चित्र विकृत करने का आरोप है, उनको वहाँ से नहीं हटाया जाता, जब तक बांध किनारे का बालू खनन समाप्त करने के दिशा में ठोस कार्रवाई नहीं होती, जब तक 100 सैया अस्पताल में नियुक्त फर्जी नियुक्तियों को कैंसिल करके पारदर्शी नियुक्ति की प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती। अब हम लोग टूटे अमाट पुल की भांति बेमियादी धरने पर बैठे हैं। जब तक समस्या समाधान नहीं होगा यहाँ से जाने वाले आपका। यहाँ तक आपको एक बात और बता दें कि 84 कोसी परिक्रमा को लेकर के, परिक्रमा मार्ग को लेकर के यहाँ तमाम ग्रामीण सर्किल रेट में संशोधन की काफ़ी दिनों से मांग कर रहे हैं। गर्भपुर एक गांव है जिसका सर्किल रेट इन लोगों ने 34 लाख हेक्टेयर लगाया, जबकि उसी के बगल कुकरीपुर और पूरे झरियर में सर्किल रेट 56 लाख रुपया है। ये स्पष्ट शासन की निर्देश का है कि कलेक्टर
उस गांव के सर्किल रेट, उस गांव की अंतिम विकृत रेट या अगल बगल के सर्किल रेट या विकृत रेट में जो भी अधिक होगा उससे किसान को आच्छादित करेंगे। इसमें कौन सी जांच होगी? क्यों नहीं ऑनलाइन इसको देख करके वो सर्किल रेट इनका लगा दिया जा रहा है? क्यों नहीं ऑनलाइन ये देख करके कि बड़कऊ वर्मा को जब वहां पर जो है 3 जुलाई 2021 को भेजा गया है तो इसके बाद उनको क्यों नहीं हटा दिया जा रहा है? क्यों नहीं पीडब्ल्यूडी और एनएचआई के रिपोर्ट के क्रम में हाइट वेरियल लगा दिया जा रहा है? सौसैया अस्पताल का आप जांच करा लीजिए, लेकिन जांच कराइए तो टीम गठित तो करिए, टीम गठन की हमको सूचना तो दीजिए। यही आशुतोष निरंजन जी डीएम थे, हम लोगों ने कृषि विभाग के अनुदान को लेकर के शिकायत की थी, तुरंत टीम गठित हो गई थी। माला श्रीवास्तव जी यहाँ डीएम थी, यहीं पर एक ऑडिटोरियम था, उसकी शिकायत हम लोगों ने किया था निर्माण संबंधी, तुरंत जांच टीम गठित हो गई थी। आज जांच टीम गठित होती है तो हमको सूचना नहीं दी जाती या शायद जांच टीम गठित ही नहीं। अपना परिचय? मेरा नाम चंद्रमणि पांडे है। मैं 2 दशकों से जनहित में तमाम समस्याओं का निदान प्रदेश स्तर पर करा चुका हूं। 2004 तक स्कूलों की मान्यता हर तीसरे साल रिन्यूअल होती थी, मैंने समाप्त कराने का काम किया था। मैंने अयोध्या में तिरपाल बदहाल था, नए घाट से जन्मभूमि तक गंदगी फैली थी, 2018 में धरना देकर के उसको सही कराने का काम किया था। मैंने टूटे अमाट पुल के लिए 23 दिन आमरण अनशन करके जब तक पुल निर्माण नहीं शुरू हुआ हटने का काम नहीं किया था। वर्ष 2020 में स्टाम्प ड्यूटी शुल्क 550% बढ़ रहा था, उसे वापस कराने का काम किया था। आज छोटी छोटी मांगें नहीं सुनी जाती। हम भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता भी हैं। अगर ऐसे समाज सेवी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का उच्चाधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो आम जनता का क्या करेंगे? निश्चित तौर पर ये सरकार की छवि धूमिल करने का काम कर रहे हैं। इनके विरुद्ध जरूरत पड़ी तो हम लोग केंद्र और प्रदेश में भी जाके शिकायत करने का काम। चलिए सर, धन्यवाद।